हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अधीनस्थ ऑफिस पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेशानुसार सील हो चुके हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अधीनस्थ ऑफिस पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेशानुसार सील हो चुके हैं और आने वाले दिनों में इन ऑफिस में कोई काम नहीं होगा। आखिर कौन से हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह के अधीनस्थ ऑफिस जिनको किया गया है सील, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। हरियाणा एवं पंजाब हाई कोर्ट के आदेशानुसार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अधीनस्थ आने वाले LAO यानी कि लैंड एक्विजिशन ऑफिस, इसके अलावा HSVP के स्टेट 1 और स्टेट 2 जो 2 ऑफिस यानी कि कुल 3 ऑफिस गुरुग्राम के, ये सभी सील कर दिए गए हैं। और इसका मुख्य कारण है कि मानेसर के सेक्टर 81 से 95 तक का जो रोड है यानी कि नाहरपुर कासन की 4 कनाल ज़मीन जो कि इन डिपार्टमेंट के द्वारा साल 2010 में बिना किसी नोटिस के एक्वायर कर ली गई थी। 2012 में बाकी ज़मीन का तो मुआवजा हो गया था, लेकिन इस ज़मीन का कोई मुआवजा नहीं दिया गया था। 13 साल तक जमीन मालिक लगातार हाई कोर्ट में धक्के खाते रहे, उन्होंने अपील पर अपील करते रहे, लेकिन इन विभागों के अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। सबसे पहले इनको आदेश हाई कोर्ट की तरफ से भी हो गए थे कि लॉफुली जो इनका मुआवजा बनता है वो इनको दिया जाए, लेकिन तब भी तीनों डिपार्टमेंट के अधिकारी सोते रहे। आखिरकार कंटेम्प्ट कोर्ट ने शुक्रवार शाम फैसला सुना दिया है कि इन तीनों दफ्तरों को सील करके चाबी सेशन जज गुरुग्राम के पास सेट कर दे दी जाए। और रात में ये सीलिंग की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। जो विजुअल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वही दफ्तर हैं जो तीनों दफ्तर हैं, जिनमें एक लैंड एक्विजिशन ऑफिस LAO का दफ्तर है, इसके अलावा एस्टेट ऑफिस 1 HSVP के हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के जो एस्टेट ऑफिस 1 उनके दफ्तर, इसके अलावा उनके सुपरिटेंडेंट का दफ्तर और HSVP 2 का दफ्तर तो पूरी तरह से सील कर दिया गया है। और अगले आदेश तक यहाँ पर अब कोई काम नहीं होने वाला है। आने वाले सोमवार को तो अभी इन दफ्तरों की जो रिपोर्ट है, सीलिंग रिपोर्ट, वो हाई कोर्ट में जमा होनी है और अगले आदेश तक अब यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी को कोई ना कोई परेशानियाँ रहेंगी। हमारे साथ इस पूरे मामले में जिन्होंने पूरी रिट पिटीशन फाइल की और 13 सालों तक जो अपने वकील हैं उनका केस लड़ते आ रहे हैं, हमारे साथ वकील हैं। आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आखिर मामला था कि किस तरह से ये पूरा केस कोर्ट में पहुंचा और ये आदेश किस तरह से लागू रहेंगे? मैं गौरव अग्रवाल, एडवोकेट हाई कोर्ट से। एंड ये मैटर जो है पर्टेन करता है अनलॉफुल एक्विजिशन का एंड इंक्रोचमेंट का। अल्टीमेटली 2024 में हाई कोर्ट ने, डिवीजन बेंच ने ऑर्डर किए थे कि जो लैंड है पिटिशनर्स की उसको लॉफुली अंडर द न्यू एक्ट इसको एक्वायर करें एंड प्रॉपर प्रोसीडिंग्स के तहत उसको कॉम्पनसेशन वगैरह जो है उनके ग्रांट करें विद इन 4 मंथ्स। बट हाउएवर जो है स्टेट डिपार्टमेंट्स ने ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको कंप्लाई विद नहीं किया, जिसकी वजह से हमने कंटेम्प्ट लगाई। कंटेम्प्ट में फर्दर इनको 2 मंथ्स का टाइम दिया गया था, 8 वीक्स का। एंड कल मैटर लगा हुआ था हमारा ये हाई कोर्ट में एंड ऑनरेबल हाई कोर्ट वाज प्लीज टू इशू कोर्सिव ऑर्डर्स इन द फेवर ऑफ द पिटिशनर्स। इनफैक्ट कि ये जो डिपार्टमेंट के ऑफिसेज हैं LAC के एंड HSVP के स्टेट 1 एंड EO1 एंड EO2 के ऑफिसेज को सील अटैच किया जाए एंड सील किया जाए, क्योंकि विलफुल डिसोबेंस है इन लोगों की ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट। कुल कितने सालों से ये केस हाई कोर्ट में चल रहा है? ये बेसिकली 2010 की नोटिफिकेशन है एंड अप्रॉक्सीमेटली 13 इयर्स हो गए हैं इसको। यानी 2012 में जब इसका वो पास हुआ था मुआवजा, तब उन्हें मुआवजा नहीं मिला था। नोटिफिकेशन ही नहीं हुई इनके लैंड की, तो कोर्ट ने कहा था इसको प्रॉपर्ली लॉफुली नोटिफाई करो। यानी कि बिना नोटिफिकेशन के 15 साल तक 4 कनाल जमीन के मालिक। एब्सोल्युटली हाँ, यही है। अब इसमें अब क्या है कि अब अगले आदेश तक ये ऑफिस वो रहेंगे? एब्सोल्युटली हाँ जी। अभी नेक्स्ट जब तक मंडे को हियरिंग है इसकी एंड कोर्ट को अपना जो ऑफिसेज हैं CP कमिश्नर साहब के एंड DC साहब को रिपोर्ट सबमिट करनी है टू दी हाई कोर्ट।
regarding the sealing and the attachment of the property. थैंक यू वकील साहब, थैंक यू। तो गौरव अग्रवाल जी वकील थे जिन्होंने पूरा मामला बताया है कि किस तरह से ये पूरा मामला था, और अगले आदेश तक यानी सोमवार को तो अभी सीलिंग रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा होनी है, उसके बाद हियरिंग में क्या फैसला आता है या अगली तारीख मिलती है, तब तक गुरुग्राम के जो लैंड एक्विजिशन ऑफिस है, HSVP 1, स्टेट ऑफिस 1, स्टेट ऑफिस 2, इन सभी के दफ्तरों पर इसी तरह से सील लगी रहेगी। और अब ये सील कब खुलेगी, यानी कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अधीनस्थ जो दफ्तर हैं, अभी इनमें कामकाज पूरी तरह तब तक ठप रहेगा जब तक हाई कोर्ट के अगले आदेश नहीं आते हैं या इनके वकील जाकर कोई उनको जज से कोई बात करते हैं, उनको ये कहते हैं कि वो पूरी तरह से उन मुवक्किल का जो पैसा बनता है, जो लॉफुली जो उनका पेमेंट बनती है, उसे भरने के लिए तैयार है, तब तक ये पूरे ऑफिस बंद रहेंगे। और इसका जो खामियाजा भुगतेंगे यहाँ आने वाले वो लोग जिनके यहाँ पर काफ़ी काम अटके हुए हैं, जिन्होंने काफ़ी बाहर से आने वाले लोग भी होंगे। ऐसे में सबसे ज़्यादा सफ़र करेंगे वो लोग। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही स्तर में पहुँच सके। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं मन्नू मेहता, गुरुग्राम न्यूज।